इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। जिसको डर लग रहा है वो कर रहा है एफआईआर दर्ज। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यूपी के सीतापुर में बसपा नेता आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की तुलना आतंकवादियों से की थी। इस विवादित बयान पर अब यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें, आकाश आनंद सीतापुर से बसपा के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव के समर्थन में जनसभा कर रहे थे। बसपा नेता आकाश आनंद के साथ कई और प्रत्याशियों और जिला अध्यक्ष के विरुद्ध पुलिस ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आकाश आनंद पर हिंसा भड़काने की कोशिश करने और असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश सीतापुर में उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आकाश ने रैली में कह दिया था कि जब बीजेपी के लोग वोट मांगने आए तो उनके लिए जूता, चप्पल और लाठी तैयार रखिएगा। आकाश यही नहीं रुके, आगे उन्होंने भाजपा सरकार को आतंकवादी सरकार तक कह डाला। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। इस मामले को लेकर सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने कहा कि कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। चुनावी जनसभाओं में वो सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। उनकी चुनावी सभा के भाषणों को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। हालांकि सीतापुर में आकाश के बोल बिगड़ गए, जिसके कारण उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आकाश आनंद ने कहा, जो लोग डर रहे हैं वह एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग कहते थे कि हम बीजेपी की बी टीम हैं, हमने दोनों जगह अपने उम्मीदवार उतार कर उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। ये उन लोगों को जवाब है। हम सभी जगह पर अपने कैंडिडेट देंगे। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हुई एफआईआर पर आकाश आनंद ने कहा कि देश के हर कॉलेज, विश्वविद्यालय में दलित छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन ये याद रखना होगा, बाबा साहब के अनुयायी जाग चुके हैं। ये जब गलत हुआ है तो उसके लिए ही आवाज़ उठाई है और आई थिंक हमारी बहुजन समाज पार्टी ने पूरी कोशिश करी बच्चों को बाहर निकालने में और आज वो निकाल भी पाए हैं। और अभी इनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है तो बहुजन समाज पार्टी जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनके साथ आकाश जी, आपने रायबरेली और अमेठी दोनों जगह वो कैंडिडेट उतार दिए हैं। बीजेपी हमेशा से लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि आप बी पार्टी हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बी पार्टी है, अब उनको खुद समझ आ जाएगा कौन बी पार्टी है। उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुजन समाज पार्टी लगी हुई है। थैंक यू। आज एफआईआर दर्ज करवाई है। चल एफआईआर जो दर्ज करवाई है, आज एफआईआर जो दर्ज करवाई है बीजेपी ने, जिसको डर लग रहा है वो कर रहा है एफआईआर दर्ज। बता दें कि बसपा के लिए ये चुनाव महज जीत की जंग नहीं, बल्कि राजनीति में खुद को बचाए रखने की बड़ी परीक्षा है। इसके साथ ही मायावती के भतीजे और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद के लिए ये लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस लोकसभा चुनाव में साफ देखा जा सकता है कि आकाश अपनी बुआ से कहीं ज्यादा सक्रिय हैं। उनके युवा तेवर लोगों को पसंद आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आकाश चर्चा का केंद्र बने हुए हैं।